नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज बड़ौदा हलके में घूमते घूमते पहुंची गोहाना, जो आज के दिन में एक टाउन है। जिला बनेगा ये भविष्य के गर्भ में है। काफ़ी समय से चर्चाएं रही कि गोहाना को जिला बनाया जाए। अभी भी पीछे हमने चर्चा सुनी थी कि भाजपा बड़ौदा इलेक्शन में इस मुद्दे का फायदा उठाने के लिए इस चर्चा को जोर से चलाए हुए है कि गोहाना को जिला बनाया जाएगा। और आज हम पहुंचे हैं गोहाना विधानसभा के विधायक जो लगातार 3 बार गोहाना से विधायक रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, जगबीर मलिक जी के पास, जो कि उनका उत्तरदायित्व जो बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव होगा उस पर बहुत ही ज़्यादा है। इनके बिना बड़ौदा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल करना एक टेढ़ी खीर साबित होगा। इन को सारथी की भूमिका निभानी होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक नज़दीकी सहयोगी के रूप में जगबीर मलिक जी को जाना जाता है। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या तैयारी चल रही है कांग्रेस पार्टी की। अब हमारे साथ हैं जगबीर मलिक जी। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद कथुरिया जी। तबीयत कैसी है जी आपकी? बिल्कुल सही, दुरुस्त, पूरी तैयारी पे है। और हल्का और आपका परिवार कैसा है जी? बिल्कुल, हल्का भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, सब स्वस्थ हैं, इलेक्शन की तैयारी पे है। आप कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर चेहरे हैं। गोहाना से 3 बार विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार है। लगातार जीत की हैट्रिक 4 बार 2005, 2009, 2014 लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। और आपकी एक भूमिका रहेगी बड़ौदा उपचुनाव में, तो कैसी तैयारी चल रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बड़ौदा हल्के से बहुत आसानी से विजय प्राप्त करेगी, बहुत बड़ा मार्जिन होगा। और ये हम जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इलाके में विकास कराई, विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इलाके में सारे हरियाणा में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रोहतक था, उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज जो खानपुर कला में बनाया, वो इस एरिया में बनाया। इसके अलावा उत्तर भारत की महिला यूनिवर्सिटी खानपुर कला में, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ बनाई। और जो बहुत पुरानी डिमांड थी, सोनीपत से जींद वाया गोहाना रेलवे लाइन, जिस पर 700-800 करोड़ रुपए का खर्च आया, और जो सरकार, हरियाणा सरकार ने आधा खर्चा वहन करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये रेलवे लाइन निकाली। और नेशनल हाईवे पानीपत टू रेवाड़ी और बड़े बड़ी सड़कें जैसे सोनीपत से जींद, नेशनल उसमें एनसीआर में वो इसको शामिल करा के इस इलाके की सड़कों का कायाकल्प कराया। इसके अलावा गोहाना के अंदर बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट जो है 62 करोड़ रुपए का बनाया, रेलवे ओवरब्रिज बनाया, और जिसमें ये आपकी मिनी सेक्रेटेरिएट और जुडिशियल कम्प्लेक्स, सिविल हॉस्पिटल, हुड्डा के जो है पार्क गोहाना के अंदर, इसके अलावा 3 जो है सेक्टर हुड्डा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो ज़मीन एक्वायर करके पेमेंट की। ये सारे काम, इसके अलावा बहुत काम है, सड़कों का, एक गांव से दूसरे गांव की सड़कों का, ये सारा इस इलाके गोहाना हल्के के एरिया का, चाहे वो बड़ौदा गोहाना का, एक कॉमन प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पता नहीं कितने, मैं गिनाऊँ तो बहुत समय लगेगा, तो विकास किया इस इलाके का। किसानों के लिए जैसे भाव की बात थी, किसानों की सुविधाएं की बात थी, सारी चीज़ें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, क्या दुकानदार, क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, क्या किसान, हर वर्ग खुश था। लेकिन आज जो है हालात आपके सामने है, तो मैं ये समझता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्यों के बल पर
कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी का 6 साल में कोई काम एक गिनवा दें, कोई भी गिनवा दे, ये जिले बनाने की बात करते हैं। जिला बनाने का मैंने विधानसभा में पूछा था कि बीजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो था कि हम गोहाना को जिला बनाएंगे, और मेरे सवाल के जवाब में कैप्टन अभिमन्यु जो उस टाइम राजस्व मंत्री थे, उनका जवाब था नहीं, हम गोहाना को जिला नहीं बनाएंगे। अब क्या ये चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? यदि इनको जिला बनाना होता तो वो अब तक के जिला बना चुके होते। सिर्फ इलेक्शन में जेजेपी के पास बड़ौदा हल्के में इलेक्शन के नाम पर कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि लोग सवाल करते आपका मैनिफेस्टो में जिला बनाने का वायदा था, तो जिला कैसे बनाओगे? इसलिए सिर्फ एक शगुफा छोड़ दिया लोगों के अंदर, ताकि जाने के लिए एक बहाना मिल जाए भाई हम जिला बनाएंगे। जिला बनाने वाली कोई सी बात है नहीं, और यदि बनाना चाहे तो कर दे। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन आएगा? काफी दावेदार आ रहे हैं, जितेंद्र हुड्डा जी जो कृष्ण हुड्डा जी के सुपुत्र हैं, इंदुराज नरवाल भालू, और एक कर्नल रोहित चौधरी जी का भी नाम चल रहा है, एक प्रदीप सांगवान जी जो कृष्ण लाल सांगवान जी के सुपुत्र हैं। आपको क्या लगता है कि किस चेहरे पर कांग्रेस दांव खेल सकती है? देखो, आपने जिन लोगों का नाम लिया, कैंडिडेट तो और भी बहुत हैं, जिनका आपने नाम ले लिया, ये उनके साथ ज्यादती होगी। तो मेरे नोटिस में बहुत और कैंडिडेट हैं। इस कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी बहुत है। क्यों? वो सीधा टिकट नहीं तो पास है, क्योंकि पास मिलने के बाद फिर फ्री, एक बार जिसको मिला ये पास तो अगला भी इलेक्शन उसके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी सोच समझकर विचार के और सब लोगों की सलाह लेकर, इलाके के लोगों की सलाह लेकर वो फैसला, बढ़िया फैसला करेंगे, और लोगों का जो इच्छा होगी, आम आदमी की जो इच्छा होगी, उसके हिसाब से कैंडिडेट को उतारेंगे। ये कौन होगा ये तो सर्वे और इंक्वायरी के बाद ही जो हुड्डा साहब फैसला लेंगे, और जो फैसला हुड्डा साहब लेंगे वही हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। एक अमूमन ये माना जाता है राजनीति में, जितनी ज्यादा टिकट को लेकर मारामारी होती है उतनी भीतरघात होने का संभावना ज्यादा होती है। क्या जिन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलेगी, जो टिकट से वंचित रहेंगे, तो भीतरघात का डर नहीं रहेगा? देखिए, हालात होती हैं। आज के हालात ये हैं, यहाँ दो ही कैंडिडेट होंगे, दो के बीच में फाइट है, बीजेपी और कांग्रेस। ऐसा समीकरण है, बीजेपी में लोग जाना नहीं चाहते हैं, और जो टिकट मांगेंगे वो बीजेपी को में जाएंगे भी नहीं। इसलिए वो सारे मिलकर, सब मिलकर और सारा सिस्टम बना के सब कांग्रेस की मदद करेंगे, सब एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवार को बनाएंगे। भीतरघात की कोई आशंका नहीं है, ना कोई समीकरण है भीतरघात के होने के। और आपको मुद्दा क्या लग रहा है, बड़ौदा चुनाव में क्या मुद्दे रह सकते हैं? किन मुद्दों पर कांग्रेस आएगी और किन मुद्दों से आप बीजेपी को पछाड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एक तो मुद्दा किसानों के साथ क्या हो रहा है। आज किसानों की फसल में जिस ढंग से प्रोक्योरमेंट हुई है गेहूं की, किस ढंग से जो है लोग तकलीफ में आए हैं, किसान तकलीफ में आए हैं, तो इसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। और कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, गेहूं के उस मामले में, ये सब के सामने खुली बात है। इसके अलावा किसान को जब नया फरमान जो आया है, जो सरकार ये चाहती है कि खुले में कहीं कोई चीज़ बेचो, अपनी जिम्मेदार जिनिस को, चाहे कपास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सब्जियां हो, कहीं भी बेच सकता है थ्रू आउट इंडिया। किसान के तो बस की बात नहीं है कि वो इस इंडिया में कहीं ले जाए। ये तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो हैं, जो उसमें है, इकट्ठा करके वो करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों। मंडियों में एक नोटिस जारी कर दिया, ये मेरे पास नोटिस है, इसमें ये कहा गया है, ये नोटिस है जिसमें ये कहा गया है कि आप जो है, ये 29/6 का नोटिस है, जिसमें ये कहा गया है 1 साल तक आप कम से कम मार्केट कमेटी में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो रखना है, बाकी की लिस्ट भेज दो ताकि इसको दूसरे महकमे में एडजस्ट करना है। इसका मतलब बीजेपी सरकार इस मार्केट कमेटी, जहां किसान अपने जिनिस को ले जाकर बेचना चाहता है, जहां उसको ठीक दाम मिलते हैं, उसको ख़त्म करके, चाहे सब्ज़ी मंडी है चाहे अनाज मंडी है,
उसको ख़त्म करके जो है व्यापारियों को, आढ़तियों को और किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कि सरकार को सोचना चाहिए इन हालात में किसान और आढ़ती एकजुट होकर सरकार का की मुखालफत करेंगे तो किसानों का तो बहुत बड़ा जो है नुकसान ये सरकार करने जा रही है। आमदनी दुगनी की बजाय 80 रुपये डीजल किसान कैसे ले सकता है? सारी खाद महंगी, बीज महंगा, फिर जीएसटी ढुलाई का, मतलब कितना सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जीएसटी, तो किसान की तो आमदनी दुगनी की नहीं, खर्चा डबल कर दिया। किसान का खर्चा डबल कर दिया। किसान बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार बैठा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, एक तो ये किसानों का मुद्दा है, दूसरा भ्रष्टाचार। आज किसी महकमे में देख लो, आज से कहीं रजिस्ट्री का महकमा देख लो, फूड एंड सप्लाई का देख लो, फूड एंड सप्लाई में तो ये हालत है, यदि सारे हरियाणा की इंक्वायरी कराई जाए ना विजिलेंस डिपार्टमेंट से, कई हज़ार करोड़ का घोटाला छोटा नहीं है। एक एक ऐसा मामला है कि लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा, बीच में गायब हो जाता है। नकली रसीदें, नकली फर्जी काम, नकली राशन कार्ड भी फर्जी जो है ना इतने बने हुए हैं जिससे अनाज जो सरकार लेते, कई लाखों राशन कार्ड हरियाणा के अंदर जब देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत भारी जो है घपला है इस फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में। यदि सरकार ईमानदार है तो भाई इसका पूरी विजिलेंस इंक्वायरी करा के पब्लिक के सामने लाए। इसके अलावा भ्रष्टाचार में जैसे अब अपना मिलिंग में है, जो जीरी में घोटाले, गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, पीछे भी धान घोटाले हुए, माइनिंग घोटाले हुए, मतलब ये घोटालों की सरकार है। कितने घोटाले गिनाए, हर डिपार्टमेंट के घोटाले हैं। तो छात्रवृत्ति घोटाला है, तो ये सारी भ्रष्टाचार जो ये कहते हैं ना जीरो करप्शन, तो इसने तो इस जीरो करप्शन को जो है आईना दिखा दिया सरकार ने। तो ये मैं नहीं समझा अगर इसमें कोई कहीं भी जो है कहीं ईमानदारी की बात इस सरकार में हो। और इसके अलावा करप्शन के अलावा जो है लोगों के काम, किसी विभाग में जाओ कोई काम नहीं हो रहा, सब ठप पड़े। तो बहुत मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, कहने के लिए। तो हम तो इन मुद्दों पर जाकर, आज वित्तीय स्थिति क्या है, कितना लोगों में कितना कर्जा लिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए जब 60,000 करोड़ रुपए के करीब कर्जा था, 60,000 करोड़। 2000 जब 1966 से हरियाणा बना 2014 तक, मतलब 74 साल में, 40 और 54 साल में जो है इतना हुआ। और अब कितना है 6 साल में, ये 2 लाख करोड़ के करीब पहुँच गया। 2 लाख करोड़, 60,000 से 2 लाख करोड़। काम क्या किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? 4 मेडिकल कॉलेज बनाए, थर्मल लगाए, नेशनल हाईवे बनाए, रेलवे लाइन बनाए, ओवर ब्रिज बनाए। और वो जो है दिल्ली से जो है गुड़गांव और वहाँ फरीदाबाद वो चलाई रेलवे। तो उन्होंने बहुत काम करे। जब ये हालत थी 60,000 कर्जा, अब ये सरकार गिनाए कि इतना कर्जा लिया तो वो गया कहाँ? करप्शन और क्या होती है? इतना कर्जा जो लेके भी कोई काम सरकार गिना नहीं सकती। एक कल परसों एक रिपोर्ट भी आई है, बेरोजगारी में हरियाणा की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, रोजगार इतना था, काम करने वाले नहीं मिलते थे। देहात में भी हम देखते थे, कहीं सड़कें बनानी है, कहीं काम ये चल रहे हैं, कहीं जो है गलियों के और गांव के मजदूर नहीं मिलते थे। और जो है वहाँ उस टाइम 8.4% शायद वो थी बेरोजगारी की दर। हरियाणा बहुत नीचे था, 33.6 पर हरियाणा खड़ा है सारे देश में। इतना समृद्ध इलाका, इतनी बात, और फिर 33.6 6 साल में यहाँ तक पहुँचा दिया है इसने बीजेपी सरकार ने। ये किसकी जिम्मेवारी है? तो ये बेरोजगारी जो आज युवाओं को रोजगार नहीं है। और अब एक और नया काम कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग बोर्ड में हटाने लग रहे हैं लोगों को, और दूसरे महकमे में, चाहे वो डीसी रेट के हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट के हैं, इनकी भी छटनी करने लग रहे हैं। मतलब बेरोजगारी तो और बढ़ेगी सरकार में। जो ये कहते थे ना मोदी गुजरात मॉडल,
वो गुजरात मॉडल यही था, कोई पक्की नौकरी ना दो, कोई ठेके पे दो, कोई उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे दो, और ढंग की जो है नौकरी दो, परमानेंट नौकरी ना दो। ये गुजरात मॉडल जो है हरियाणा में लागू बीजेपी ने कर रखा है। पक्की नौकरी देने के लिए इनकी कोई वो नहीं है मंशा। अभी हम बात कर रहे थे गोहाना के वर्तमान विधायक और 5 बार गोहाना से विधायक बन चुके जगबीर मलिक जी से। इन्होंने कई मुद्दों पे हमसे बातें साझा की और हमें अपना कीमती समय निकाल कर दिया। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने बीजेपी सरकार पर सीधे आरोप लगाए हैं कि बेरोजगारी की दर में नंबर 1 पर पहुंचाने वाली ये सरकार अब बड़ौदा उपचुनाव में जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। मैं बेबाक तीखे बोल